नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर इतना सारा पानी आया कहाँ से? जिस पानी को हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो नल में नहीं, आसमान से नहीं, अंतरिक्ष से आया हो सकता है। भूमिका: नीला ग्रह क्यों है धरती? हमारी धरती को अक्सर ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और पानी ही जीवन का आधार है, चाहे वो प्राचीन सभ्यताएं हो, आधुनिक शहर हो या कोई भी जीवधारी। लेकिन सवाल उठता है, ये पानी आया कहाँ से? बारिश से, नदियों से, समुद्रों से। लेकिन पहली बार जब धरती बनी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ना पानी ना जीवन। शुरुआत की धरती आग का गोला। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती का जन्म हुआ। उस समय ये एक गर्म धधकता हुआ गोला थी। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, जहरीली गैसें निकल रही थीं और पिघली हुई चट्टानें बह रही थीं। उस वक्त पानी का नामोनिशान तक नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही धरती एक दिन पानी से इतनी भर जाएगी कि समुद्रों, झीलों और नदियों से लबालब हो जाएगी। तो सवाल फिर से वही, पानी आया कहाँ से? थ्योरी 1, वोल्केनिक एक्टिविटी। सबसे पहली थ्योरी यही कहती है कि धरती के अंदर से निकले ज्वालामुखी पानी का कारण बने। कैसे? जब प्राचीन ज्वालामुखी फटे तो उनसे निकली गैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थी। इन गैसों ने मिलकर वाटर वेपर बनाया। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई वो वेपर बादल बना और फिर बरसात हुई। लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। इसी से महासागर, नदियां और झीलें बनी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या केवल गैसों से ही इतना पानी बन गया? थ्योरी 2, कॉमेट्स, धूमकेतु से पानी। दूसरी थ्योरी कहती है, धरती पर पानी अंतरिक्ष से आया। जब प्लेनेट्स बन रहे थे उस समय अंतरिक्ष में धूमकेतु, कॉमेट्स और उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। ये धूमकेतु बर्फ और गैस से बने होते हैं। जब ये धरती से टकराए तो उनके आइस पार्टिकल्स पिघलकर पानी में बदल गए। पर इसमें भी एक दिक्कत है। कॉमेट्स में जो पानी होता है वो धरती के पानी से थोड़ा अलग होता है, यानी उनके आइसोटोप अलग होते हैं। तो क्या फिर भी यही कारण हो सकता है? थ्योरी 3, एस्टेरॉइड, उल्कापिंड सिद्धांत। अब आती है वो थ्योरी जिसे वैज्ञानिक सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एस्ट्रॉइड थियरी, उल्कापिंड सिद्धांत। ये कहती है कि धरती पर जो पानी है वो कार्बोनेशियस चोनराइट्स नामक उल्कापिंडों से आया है। इनमें हाइड्रेटेड मिनरल्स और पानी के अणु पाए जाते हैं और इनकी संरचना धरती के पानी से लगभग मेल खाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये उल्कापिंड धरती से टकराए और उनमें से पानी धीरे धीरे धरती पर फैल गया। थ्योरी 4, सोलर विंड। हाल की एक रिसर्च में एक चौथी थ्योरी भी सामने आई, सोलर विंड यानी सूर्य से निकलने वाले हाइड्रोजन आयन। जब ये हाइड्रोजन आयन धरती की सतह पर मौजूद ऑक्सीजन से टकराते हैं तो यानी पानी का निर्माण होता है। हालांकि इस प्रक्रिया से बहुत कम मात्रा में पानी बनता है, फिर भी इसका योगदान माना जाता है। साइंटिफिक प्रूफ और रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब केवल कहानियां हैं? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट, टेलीस्कोप और रासायनिक विश्लेषण की मदद से इन सिद्धांतों को प्रमाणित करने की कोशिश की है। आइसोटोप स्टडी, धरती के पानी और उल्कापिंडों में मौजूद पानी के आइसोटोप हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की तुलना की गई। नतीजा, दोनों में समानता मिली। स्पेस मिशन डेटा, मंगल, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों पर भी पानी के संकेत मिले हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि सौरमंडल में पानी पहले से मौजूद था और कुछ हिस्सा धरती पर भी पहुंचा। जीवन की शुरुआत और पानी का रोल। अब सवाल उठता है, जब पानी आ गया तो जीवन कैसे शुरू हुआ? पानी सिर्फ पीने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि जीवन के शुरुआती अणुओं, अमीनो एसिड्स, डीएनए, प्रोटीन्स के निर्माण के लिए भी जरूरी होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहले जीवाणु समुद्रों की गहराइयों में बने, जहां पर तापमान स्थिर और वातावरण सुरक्षित था। यानी जीवन की पहली सांस पानी के भीतर ही ली गई। पानी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। पानी का केवल वैज्ञानिक ही नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, सभी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी। भारत में गंगा को देवी माना गया। हर धार्मिक क्रिया में जल का उपयोग होता है, क्योंकि पानी केवल भौतिक नहीं, जीवन का प्रतीक है। भविष्य की चिंता, क्या पानी फिर से खत्म हो सकता है? इतिहास में जितना गहरा पानी उतरा, उतनी ही आज उसके खत्म होने की चिंता गहरी होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, अंधाधुंध उपयोग, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अगर हम नहीं चेते तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब नीला ग्रह प्यासा ग्रह बन जाए। निष्कर्ष, धरती पर पानी की यात्रा। धरती पर पानी की कहानी न केवल विज्ञान की बल्कि मानव सभ्यता की कहानी भी है। ये ज्वालामुखी की आग से शुरू होकर उल्कापिंड की बर्फ से होकर गुजरी। ये स्पेस की अनंतता से निकलकर हमारे घर के नल तक पहुंची है और यह यात्रा अभी भी जारी है। इसलिए पानी को जानना इक्वल्स जीवन को समझना, पानी को बचाना इक्वल्स भविष्य को सुरक्षित बनाना। अंत में एक सवाल आपसे,
अगर कल को धरती का सारा पानी खत्म हो गया तो क्या हमारी तकनीक, हमारी तरक्की, हमारे मंदिर मस्जिद, हमारे शहर कुछ भी बचेगा? नहीं। तो आइए जल को केवल जीवन ना समझें, इसे उत्तरदायित्व समझें।